प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे बच्चों, मैं ये मानता हूं कि आपकी मेहनत जो आप आज कर रहे हैं, इसका रंग आप पर एक न एक दिन आएगा, इसका फल आप पर एक न एक दिन आएगा। जरूरी बस ये है कि उस मेहनत में अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, उसी मेहनत को एक नया रूप, एक नया रंग देने के लिए मैं आज नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं आपके साथ। बहुत जरूरी सा टॉपिक है। पेपर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको वहां से सवाल ना मिले, हमेशा आपको सवाल मिलेंगे। तो आइए, नो बकवास, सीधी बात काम की। मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर, शर्ट्स एंड इंडाइसेस। पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। अबे मान जा भाई, घात, घातांक, तांक एवं सरणी। घात, घातांक एवं सरणी। मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ही शब्द को मैं डिफाइन कर देता हूं। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तीनों ही शब्द में, छोटे छोटे अंतर है, वो समझाता हूं। मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए ए की पावर बी है, तो ये जो ए है ना, ये कहलाता है बेस, आधार। और ये कहलाती है मेरे बच्चों इसकी पावर, ये कहलाती पावर। ठीक है जी। तो इस बी को हम कहते हैं पावर, ए हुआ हमारा बेस, और ए रेज टू पावर बी, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं घातांक, घात। और इसे हम हिंदी में कहते हैं घातांक। इस उल्टा लिखा हुआ, बाकी समझना। घातांक, इसे घातांक कहते हैं और इसे कहते हैं घात। इस पूरे को हम इंडाइसेस कहते हैं। इसे घात कहते हैं और इसे मेरे बच्चे घातांक कहते हैं। मेरी बात समझ पाया? दूसरी, सर सरणी क्या होती है? मेरे बच्चों, जब भी मान लीजिए यहां कोई ए लिखा मैंने पावर, या नंबर से समझाता हूं इसे। मान लीजिए मैंने यहां 2 लिखा और यहां मैं क्यूब रूट। अगर मेरे बच्चे इस तरीके का एक्सप्रेशन एक अपरिमेय संख्या दे रहा है, अपरिमेय संख्या दे रहा है, अपरिमेय को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर दे रहा है, अपरिमेय संख्या दे रहा है, तो ये मेरा कहलाता है सर्ड। और सर्ड का ही प्लूरल फॉर्म है सर्ड्स। हाँ जी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √5, मैंने लिखा √6, लेकिन मैंने लिख दिया √4, तो क्या ये सरणी है? नहीं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जब भी ऐसे लिखा हो और यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहां ए, तो इसका मतलब, सॉरी, यहां पे जो मतलब आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 2। और ये मेरी सर्ट्स नहीं खिलाए। सर्ट्स का मतलब तभी है जब जो रिजल्ट निकल के आए वो इरेशनल नंबर निकल के आए, तभी वो सर्ट्स कहलाएगा, अदरवाइज सर्ट्स नहीं कहलाएगा। अब छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं कि सर पावर का मतलब क्या होता है। भाई मान लीजिए मैंने 2 की पावर 5 लिखी, तो इसका मतलब क्या है? तो सर इसका मतलब यह है कि 2 को 5 बार गुना किया गया, 2 को 5 बार, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। 2 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 5 बार गुना किया गया, ये कहलाता है 2 की पावर 5 घात, घातांक। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? अगर मैं आपको यहां लिख रहा हूं nth रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि ए की पावर 1/n। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ए की पावर 1/n। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 5 और यहां 7 लिखा, तो इसका मतलब है 7 की पावर 1/5। यहां मैंने क्यूब 11 लिखा, तो इसका मतलब है 11 की पावर 1/3। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। मैं इसका उल्टा भी आपसे कहूं कि मेरे बच्चों, मैंने लिखा 7 की पावर 1/13, तो इसको सर्ट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 13 और यहां लिखेंगे 7। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? बहुत बढ़िया। बाकी चीजें धीरे धीरे समझाता हूं। मेरे दोस्त,
आइए, कुछ बेसिक नियम है, जिन नियमों की जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4। बताओ इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना। मेरे बच्चों, ये मेरी पहली क्लास है पावर चार्ट्स एंड डाइसिस की, तो मैं सारी बेसिक बेसिक छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहां 3 बार आ रखा है, यहां 4 बार आ रखा है। जब गुना करोगे तो एक्चुअल में आप देखोगे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार। तो रिजल्ट आप लिख दोगे 2⁻⁷। तो यहां से एक बात नोटिस करी कि जो बेस है, जो बेस है मेरे प्यारे बच्चों, जो बेस है, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाती, 3 और 4 7। मतलब ये हुआ ए की पावर m इंटू बी की पावर n को हम लिख सकते हैं a इंटू बी रेस टू पावर, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर बेसिकली m प्लस है। यानी इसका मतलब यही तो है कि a m बार रिपीट हो रहा है या n बार रिपीट हो रहा है, मतलब a की पावर m प्लस n इतनी बार रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं कहूं 2 की पावर 5 या 7 की पावर 5, और नीचे लिख रहा हूं 7 की पावर 2। बताइए आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 की पावर 5 का मतलब है सर 7 5 बार लिखना, और 7 की पावर 2 का मतलब नीचे 7 2 बार लिखना। अब मेरे बच्चे देखोगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा कितना, 1 2 3, तो आंसर आ गया 7 की पावर 3। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पावर ऊपर लिखी है और जो पावर नीचे लिखी है, जब इसे सेट करोगे तो 5 में से 2 पावर कट जाएंगी, बचेंगी कितनी, 3। तो ऐसे रिजल्ट को हम लिखते हैं 7 की पावर 5 माइनस 2 यानी 3। मतलब मोटी बात ये, ए की पावर m और बेस में भी ए ही और पावर कुछ n हो डिफरेंट, तो आंसर हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m माइनस n मतलब m में से n पावर हटा दो तो बचा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ओके रिपोर्ट है सर। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि सर ए की पावर m 1 अपॉन ए की पावर m है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं? तो सर मैं इसे ये कहूंगा कि आप इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चे कि किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है वो 1 ही कहलाती है। 0 की पावर 0 जो होती है बस यही अनडिफाइन होती है, अनडिफाइन, अपरिभाषित। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। अनडिफाइन, अपरिभाषित, अपरिभाषित, छोटी छोटी बातें समझ लीजिए अपरिभाषित होती है। बाकी किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो मेरे बच्चे इस 1 को मैं लिख सकता हूं ए रेज टू पावर 0, ये नीचे ए की पावर m, तो ये हो जाएगा ए की पावर 0 माइनस m। अच्छा, आप लिख सकते हैं ए की पावर माइनस m। क्या समझ में आया सर? समझ में यह आया कि सर अगर 1 अपॉन ए की पावर m है और इसे पलट के लिखेंगे तो पावर में साइन चेंज हो जाएगा। तो अब मोटी मोटी बातें आप समझ गए, और मैं यहां से कुछ बेसिक नियम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ए की पावर n लिखा है तो इसका मतलब ए को n बार गुना करना, ए की पावर माइनस n लिखा है तो 1 अपॉन ए की पावर n करना। मतलब ए की पावर अगर -5 है तो इसे हम 1 अपॉन ए की पावर 5 लिख देंगे, या 1 अपॉन ए की पावर -11 है तो इसे चाहे तो हम ए की पावर +11 लिख देंगे। ठीक है जी। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे नियम याद रखना। ए अपॉन बी की पावर अगर मान लीजिए मैंने 5 लिखा है और मैं इसे पलट के लिखना चाहता हूं, बी अपॉन ए लिखना चाहता हूं, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, यहां बस साइन चेंज हो जाएगा, पलटने पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब आ जाइए यहां, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी m प्लस n। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है,
तो पावर माइनस हो जाती है, जहां m बड़ा होगा n से। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो छोटा होगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और आप 1 अपॉन लाना चाहते हैं तो m नीचे आके माइनस हो जाएगा, n माइनस m। अगर ए की पावर m रेज टू पावर n है तो मैंने बताया आपको कि भाई इसका मतलब प्रोडक्ट है, यानी ए की पावर m इंटू एन, और आप चाहें तो इसे ए की पावर n की पावर m करते हैं, बात एक ही है। a इंटू बी की पावर n है तो इसे ए की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। a अपॉन बी की पावर n है तो इसे ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। ये बहुत जरूरी, ध्यान से देखना। कहने का मतलब अगर पूरी ब्रैकेट है ना तो इसका मतलब हर एक की पावर है, ये ए की पावर n भी है और बी की पावर n भी है। हाँ जी, इनको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतने पे कुछ सवाल ले लेते हैं। आइए, पहला सवाल कहता है जी निम्न का मान ज्ञात करें। तो 2 की पावर 3 है, तो मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 8। या 3/2 की पावर 3 है तो 3 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3, तो 3 की पावर 3 27 और 2 की पावर 3 8। यहां देखिए -3 की पावर 4, ये बात आप समझते हैं कि माइनस की अगर इवन पावर होगी तो आंसर हर हाल में प्लस में आएगा। इवन माने सम, घातांक। और ओड पावर होगी यानी विषम घातांक होगी तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस की पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में। 3 की पावर 4 81 और 4 की पावर 4 होगा 256। क्या आप सहमत हैं इससे? बहुत बेसिक छोटी से छोटी चीजें, टाइप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेवल वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट यहां के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये है 5 की पावर -3। मेरे बच्चे अगर मुझे इसे प्लस करना हो तो क्या कर सकता हूं? 1/5 रेज टू पावर +3 बताया था। अगर पावर में साइन चेंज करना है तो अपोन में ले जाओ, तो 1/5 की पावर 3 होता है 125। हाँ जी, अब आइए यहां माइनस का साइन है, अगर इसे प्लस करना चाहता हूं तो 3/2 को पलट के लिख दो 2/3। बताया था ए अपॉन बी की पावर अगर -m है या -5 है तो इसे पलट के लिख दोगे b अपॉन ए, तो ये हो जाएगा +5। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। इसे भी मेरे बच्चे पलटोगे तो इसे क्या लिखोगे? 5/1 रेज टू पावर -2 की जगह हो जाएगा +2, और 5 की पावर 2 मेरे बच्चों क्या हुआ? 25। तो मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 25। हाँ जी, यहां मेरे बच्चे इनटू है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 7, तो आंसर आएगा 5/7। हाँ जी, यहां देखेंगे तो 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 5 और 2 7। ये मेरा आंसर है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। आइए 3 की पावर 5 कह रहा है जी डिवाइड कर दो 3 की पावर 2 से। तो आपको मेरी तरह लिखना नहीं है, मन ही मन में समझ लेना कि 5 में से 2 घटाया 3, 3 की पावर 3। लिखिए मत, समझिए। ऐसे 2/3 की पावर 5 है, डिवाइड कर रहा हूं 2/3 की पावर 2, तो डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2/3 5 में से 2 गया 3, आंसर आ जाएगा ये। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करना है मेरे बच्चे। मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट हो तो इसका मतलब पावर का मल्टीप्लीकेशन 2 × 5 यानी 3 की पावर 10, और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इस बार अंदर कर दें 2 बार, यहां ये इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो 2/3 की पावर 4 × 3 बार, और इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 की पावर 3 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? बहुत छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ। तो ये तो 6 की पावर 4 कितना होगा भाई? 216। नहीं, 6 की पावर 3 होता है 216, तो 16 6 96, 1296। ये 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। बेसिक चीज। अब आइए मेरे भाई, यहां है 2/11 की पावर 4। तो मैंने बताया था कि पूरी ब्रैकेट की पावर 4 है, तो मतलब इसकी भी और इसकी भी, यानी 2 की पावर 4 भी है और 11 की पावर भी 4। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। यहां 11/3, तो 11 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। या 3/2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 है और 2 की पावर भी 3 है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे, जब आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो आप ये देखिए कि यहां 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 3, जब भाग देंगे तो पावर माइनस होती है। 2 है या 3, 3 में 2 गया, 1 कट के 1 आया। यहां 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 4, तो काटेंगे तो 4 में 3 गया, 1 पावर बची। 11 की पावर 2 है, 11 की पावर 4, तो काटेंगे तो 4 में 2 गया, 2 बचा। तो ऊपर आया मेरे भाई सवाल में क्या, कि भैया यहां आया 2, यहां आया था 3 की पावर 1 यानी 3, और नीचे आया 11 की पावर 2, 121। सोल्व करेंगे तो 6/121 मेरा आंसर। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। 6/121 मेरा सही आंसर। देखिए मेरे भाई, सेम वही काम आपने यहां करना है। 1/2 की पावर 5 है, तो 1 की पावर 5/2 की पावर 5 गुना -2 की पावर 4। अच्छा, माइनस की इवन पावर होगी तो प्लस ही आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर 4/3 की पावर 4। यहां माइनस है, -1 है, प्लस करना होगा तो पलट के लिखोगे 5/3, तो एक पावर में तो क्या ही लिखे। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 5 है, तो पलट के बचा 1, है ना। यहां 1 था, यहां 5, तो गुना करोगे तो आएगा 5। नीचे देखें तो यहां 2 की पावर 1 बचा, और यहां 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, गुना करोगे तो आएगा 3 की पावर 5। तो गुना करोगे भाई 5, 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 5, 243। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 5/486 मेरे बच्चे मेरा आंसर हुआ। बहुत बारीकी से आपको पकड़ रहा हूं, छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं, ताकि जिनका बेसिक बहुत जबरदस्त है वो बेसिक इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख ले, और 2x की स्पीड पे 3x की स्पीड पे खटाखट खत्म कर ले, और जो नया बच्चा है वो बेसिक चीजों को अच्छे से समझे। मेरे भाई यहां है माइनस, माइनस है, डिवाइड करना था, गलत तो नहीं, चलो करके देखते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व करो। करते हैं सर, दोनों को सोल्व करेंगे तो बोर्ड मास का नियम है कि पहले इनटू होगा फिर माइनस, तो इन दोनों को, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 55 जमा 60। यहां जी, यहां हो जाएगा 2 की पावर 97 जमा 18, 20 सेम है। यह आएगा 2 की पावर 105, नहीं 115, भाई 60 और 50 110 और 5 115। यहां आएगा 8 और 7 15, 9 और 1 10 और 1 11। अब देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे और ये वाली वैल्यू सेम ही है, तो सेम में से सेम घटाओगे तो सेम सेम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो आंसर आया मेरे भाई जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने एक ही काम करना है, रफ कॉपी पेन लेना और खटाखट मेरे साथ आंसर देना है। जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इसका रिकॉर्डेड क्लास ही देखे, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं। यहां देखिए मेरे बच्चे, 2/3 की पावर 2 है, सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर, मतलब बटे 3 की पावर 2 गुना, यहां माइनस है तो प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3। बहुत सुंदर। यहां 3 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2। आइए मेरे भाई सुनिए समझिए, 5 की पावर 2 से इसे भाग देंगे, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कट गया,
2 की पावर 2 से इसे काटेंगे, 1 बचा, तो यहां आया 5 की पावर 1, 5, नीचे 2 की पावर 1, तो आंसर आया मेरी प्यारे बच्चों 5/2, 5/2। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, 64 की पावर 2/3, यहां है 1/4। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और पूरे की पावर है -2/3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहां 1/4 की पावर -2 पलटेंगे तो यह आ जाएगा 4 की पावर 2। अब मेरे भाई एक बात बताना, 4 की पावर 3 गुना -2/3 गुना 4 की पावर 2, ये बात तो मेरे लाला आप समझते ही होंगे कि 3 से 3 कट जाएगा, ब्रैकेट है, ये बचा 4 की पावर -2, ये बना 4 की पावर 2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 4 की पावर -2 + 2, तो आप कहेंगे होगा 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 आंसर। दूसरा, अब इसको प्लस बना लेते तो 1/4 की पावर 2 उससे कट जाता, आंसर आ जाता। मेरे भाई ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर। हाँ जी, अब देखिए लाला, इस सवाल को पढ़िए। ये है मेरे बच्चे 0.0102 की पावर 1/5। मेरे बच्चे अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य आएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, 5 शून्य आएंगे। सर हम इस बात को भी समझते हैं कि यहां आगे जीरो का कोई मतलब नहीं, 1024 लिखा हुआ है, और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, और नीचे 10,000 नहीं 1,00,000 लिखा है, तो नीचे 10 की पावर 5। बिल्कुल ठीक है सर। सर हम ये भी बात जानते हैं कि पूरे की पावर 1/5 है, और आपने बताया था कि ये इसकी भी पावर आएगी और ये इसकी भी पावर होगी, तो ये 2 की पावर 10 भी होगी गुना 1/5, और ये 10 की पावर 5 से भी गुना होगा 1/5, तो ये कट जाएगा, और 5 दूनी 10, तो 2 की पावर 2 कितना होता है जी 4, और 10 की पावर 1 10, तो आंसर आएगा 0.4। 0.4 मेरा आंसर। मैं जो सोल्व कर रहा हूं केवल वही तरीका नहीं है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेसिक धीरे धीरे पकड़ाना है, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखिए मेरे भाई ध्यान से, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अच्छा सबसे पहले तो एक काम करिए कि प्लस कर दीजिए पावर को, या बाद में कर लीजिए। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और पूरे पार्ट की पावर है -4/3। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3 गुना में, ये ब्रैकेट है -4/3, 3 से 3 कट गया। अब इसे प्लस बना लें भाई, 2/5 की पावर -4 है, तो पलटेंगे भाई तो 5/2 की पावर बन जाएगा ना +4, 5 की पावर 4 625, और 2 की पावर 4 16, तो ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल है, मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, देखो मेरे दोस्त, यहां -1.5 पावर है। अच्छा आप ये तो जानते हैं कि 1.5 को अगर आप फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहें तो 15/10 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3/2 लिख सकते हैं। आपने कहा ओके रिपोर्ट। तो सर ये है 0.04 की पावर -3/2। मारते हैं गोली। ये बताइए डेसिमल हटा देंगे तो बटे कितना आएगा 100, और इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2, और 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2।
ठीक है जी, इंटरनल की और बाहर की पावर है -3/2। तो मेरे बच्चे 2 से 2 कटा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब 2 की पावर 2/10 की पावर -3 आया। हम चाहें तो इसको प्लस बना सकते हैं, कैसे? इसे लिख देंगे 10/2 की पावर +3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 2/10 की पावर +3। अब 10 की पावर 3 कितना होता है मेरे बच्चे? 1000। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 1000 को 8 से काटोगे तो आपका आएगा 125। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे बी, आंसर ऑप्शन बी 125। बच्चे इसको करेंगे 16 की पावर 0.16। तो 16 को हम लिख देंगे मेरे बच्चे क्या? 2 की पावर 4। आपने कहा जी ओके। और इंटू में कर देंगे 0.16। तो 0.16 अगर आप करोगे मेरे बच्चे तो आप इसे लिख देते हैं 0.16। अभी इतना ही रहने देते हैं। यहां इस 16 को भी लिख लेते हैं 2 की पावर 4, इंटू में करते हैं 0.04। बहुत बढ़िया, हाँ गलत, 0.04। ठीक है जी। और इसे लिख देते हैं 2 की पावर 0.2। कुछ नहीं तो 20 लिख दे रहा हूं। अब मेरे बच्चों ये हो गया 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64। ये हो गया मेरे बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। और ये हो गया मेरे बच्चे 2 की पावर 0.20। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। पावर क्या हो जाती है मेरे बच्चे? ऐड। तो पावर ऐड करोगे तो 2 की पावर 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.20। इसे सोल्व करेंगे तो मेरे भाई ये आएगा 2 की पावर 64 और 16 80, 80 और 20 100। तो ये आ जाएगा 1.00, मतलब 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 मेरे बच्चे आंसर देता है 2। 2 आंसर देगा कितना? 2। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। हाँ जी देखो भाई, इस सवाल को देखना। ये सवाल इस तरह से लिखा हुआ है, -2 रेज टू पावर -2 की पावर -2। ये माइनस को छिपाने के लिए ऐसे ब्रैकेट डाली हुई, जिसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना आपने। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, आप ये बात तो बहुत खूबसूरती से समझते होंगे कि इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो -2 इंटू -2 आएगा। आप कहेंगे हाँ जी, तो -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो आंसर आया -2 रेज टू पावर 4। अब आप ये बात भी जानते हैं, क्योंकि पूरे की -2 की पावर है पूरी। हाँ जी, तो मेरे बच्चे अब आप ये बात जानते हैं कि माइनस की पावर इवन करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे 16। तो यानी पहली बात तो मेरा आंसर आएगा 16। लेकिन मेरे बच्चों अगर सवाल ऐसे ना हो के ऐसी फॉर्म में की पावर -2 यानी और स्पष्टता से समझाऊं, तो मैं इसे ऐसे कहूंगा कि मान लीजिए सवाल आपका इस फॉर्म में हो, तेरी इस फॉर्म, ऐसा दिखाई दे आपको सवाल, तो फिर कैसे करें इस सवाल को? तो देखिए मेरे बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को समझाने के लिए ये मान लीजिए कि ये जो है, जैसे एक बात समझिएगा, मैं अगर a की पावर 2 की पावर 3 लिखता हूं और a रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 लिखता हूं, तो इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसको सोल्व करना, 2 की पावर 3 को सोल्व करना। और 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे? 8। हाँ जी, और यहां 3 की पावर 2 को सोल्व करना, ये कितना हुआ? 9। तो 2 की पावर या a की पावर 9, समझ रहे हैं ना? तो ये इसका मतलब होता है। तो जब यहां आप ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले जब आप इसे सोल्व करेंगे तो पहले -2 की पावर -2 को सोल्व करिए। तो इसे अलग से -2 की पावर -2। तो सर ये हमें पता है कि माइनस को प्लस करना है तो पहले ले आओ बटे में, तो 1/-2 रेज टू पावर +2, क्योंकि माइनस था, ये पावर हो गया प्लस। और हम ये जानते हैं कि -2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आएगा +5 और 4। यानी ये सारी सोल्व होके मेरे बच्चों आंसर आएगा -2 की पावर 1/4।
ये मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। और अब ये बन गया है 60, तो इसका आंसर फिर इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, फोर्थ रूट और -2। लेकिन ये बन जाएगा मेरे बच्चे क्या, इमेजनरी नंबर। ये बन जाएगा इमेजनरी नंबर। इसलिए जो सवाल है ये इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो फॉर्मेट यहां लिखा होगा। हाँ जी, तो आइए अब आगे आते हैं इस सवाल पे। आइए, यहां मेरे बच्चे 2 की पावर -1 है, यानी 1/2 की पावर 1 कर देंगे, प्लस यहां 2 की पावर -3, तो अपोन ले जाएंगे तो 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे, 8। यहां 2 की पावर 1 और यहां 2 की पावर 3, 8। एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 8, तो ये 2 चौक 8 4, ये 1, यहां कुछ नहीं तो अपोन में 1 है, तो 8 और 2 10, 10 को 8 से करेंगे 80, तो 80 4 84 और 1 85, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 85/8। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। आइए जी, आइए जी, देखो मेरे बच्चे, पहले आपको बताया कि इसका मतलब है 2 इंटू क्यूब रूट 32, इसका मतलब है 32 की पावर 1/3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है बात है, मान लेते हैं आपकी बात। यहां 3 इंटू, इसका मतलब है मेरे बच्चों 4 की पावर 1/3, बिल्कुल ठीक है। और यहां मतलब है मेरे बच्चे 500 की पावर 1/3। क्या आप सहमत हैं इन बातों से? आपने कहा जी बिल्कुल सहमत है, कोई दो राय नहीं, सहमत है। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा समझदारी करना है यहां पे, क्या कि 32 को लिखते हैं हम 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 की पावर 5/3। हाँ जी, अब यहां जी 3 इंटू, इस 4 को भी लिख लेते हैं 2 raised to power 2, तो ये आ जाएगा 3 गुना 2 की पावर 2 पूरे की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3 मेरे बच्चे। तो इसे लिख देंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 500 को हम कुछ भी लिख देंगे, गलत हो गया एडिटिंग कार्ड। देखो भाई इसको कैसे करा जाए सॉल्व को, मेरे बच्चे सबसे पहले इसको समझाता हूं। 2 इंटू क्यूब रूट 32, 32। मेरे बच्चे क्यूब रूट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट 32 को ही समझाना मैंने, तो क्यूब रूट 32 का मतलब ये हुआ कि भाई 32 की पावर 1/3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और 32 को मैं लिख लेता हूं क्या, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2। आपने ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5, तो मैंने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 में ब्रेक कर दिया। फिर तो सर होगा ये कि ये भी मैंने आपको बेसिक नियम पढ़ाया कि a इंटू बी की पावर अगर n है तो इसका मतलब a की पावर n भी होगा और इंटू में b की पावर n भी होगा। तो ये 2 की पावर 3 है, तो इसकी पावर भी 1/3 होगी, और मेरे बच्चे इसकी भी पावर 1/3 होगी। तो आप कहेंगे सर यहां 3 से 3 कट गया, ये वाली वैल्यू तो आ गई 2, और यहां चर्चा करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 गुना में क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। पेपर में कैसे करें, तो सर पेपर का फंडा बड़ा सिंपल है। अगर यहां क्यूब लिखा है तो 32 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 8 गुना 4। अब इसका क्यूब रूट निकल जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 2, और अंदर बचेगा मेरे बच्चे क्यूब रूट 4। बस इतना पॉइंट समझने का। तो यहां अगर हम चर्चा करें तो 2, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा क्यूब रूट 4। अब आते हैं 3 क्यूब रूट 4, क्योंकि 4 को 2 की पावर में ब्रेक नहीं किया जा सकता, जहां 2 की पावर 3 आ जाए, तो ऐसे छोड़ दीजिए। अब आते हैं यहां
500 को मेरे बच्चे में क्या कर लेता हूं, क्यूब रूट 500 को मैं क्या कर लेता हूं, 125 गुना 4 लिख देता हूं। आप कहेंगे हाँ लिख तो सकता है, 125 गुना 4 कितना होता है सर 500। और 125 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 5 की पावर 3, यानी 5 बाहर निकल के आ जाएगा और बचेगा क्या, क्यूब रूट 4, बचेगा क्या, क्यूब रूट 4। तो सब कुल मिला के सवाल आया 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4 क्यूब रूट 4। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो क्यूब रूट 4 यहां पे भी है, क्यूब रूट 4 यहां पे भी है, क्यूब रूट 4 यहां पे भी है, तो प्लस वाले को जोड़ लो, तो 4 और 5 9, 9 में से 3 गया 6, तो आंसर आएगा 6 क्यूब रूट 4। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। समझे? और लेते हैं सवाल ऐसे ही। देखिए मेरे बच्चे ने क्वेश्चन को, मेरे बच्चों बात तो आप समझते होंगे कि ये अपोन में सी है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर मल्टीप्लाई करना और ये सब का सी, तो पावर क्या होगी, एड की पावर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए बी माइनस ए सी, इधर सी माइनस पावर सोल्व करोगे तो ए सी माइनस बी सी। और मेरे बच्चे बीसी से बीसी काटा, एसी से एसी काटा, एबी से एबी काटा, तो कट के ऊपर 0 है और एक्स रेज टू पावर 0 1। ऐसे अधिकतम कोई एक रेट, अदरवाइज पावर 0 नहीं, तो आंसर सीधा। देखिए जी यहां आते हैं, इतना भी सोल्व करोगे तो सेम भाई यहां कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहां आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां आएगा सी स्क्वायर, हाँ जी, जोड़ोगे तो वाले को सोल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे वाले की पावर को जोड़ोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरे वाले को जोड़ोगे तो आएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए से सी कटा, बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो फिर एक्स की पावर 0 और आंसर क्या आएगा, अच्छी बात। सॉल्व को करेंगे मेरे बेटे, जब आप इसको करेंगे तो यह आएगा एक्स की पावर ए माइनस बी और पूरे की पावर है 1 बाई ए बी, तो सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स की पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। ऐसे दूसरे वाले को सोल्व करोगे तो बेस चूंकि सब में एक्स आएगा तो मेरे बच्चे चली जाएंगे, यहां आएगा बी माइनस सी अपॉन बी सी और यहां आएगा सी माइनस ए अपॉन ए सी। अब देखिए मेरे बच्चे, अब इनको जोड़ लीजिए मेरे बच्चे, जब आप इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी सी, तो ए बी से भाग देंगे, सी से गुणा करेंगे ए सी माइनस बी सी, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस ए बी। अब ध्यान देना, ए बी से ए बी कटा, ए सी से ए सी कटा, बी सी से बी सी कटा, तो ये आ गया, क्या आया मेरे बच्चे, कट के 0 अपॉन ए बी सी, और 0 के बटे कुछ भी करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो एक्स की पावर आएगी 0 और एक्स की पावर 0 का मतलब आंसर क्या आएगा 1। तो ऐसे अधिकतम सवालों में मैं कह सकता हूं लगभग 100% के आसपास वो कुछ शैतानी करते है ना, और अगर वो शैतानी करेगा तो फिर बात करेगा, तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे में हमेशा आंसर बनाएगा, तो आप सीधा भी 1 के लिए सोच सकते हैं। और को भी सेम तरीके से करेंगे, यहां हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ऐसे ही बी माइनस सी लग जाएगा या सी माइनस,
फार्मूले बनेंगे, ये बनेंगे ए क्यूब। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब। एक करके बताता हूं इसमें मेरे बच्चे, तो ये आएगा एक्स की पावर ए माइनस, और पहले से पावर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे बेटे ये जो होता है ना, ये फार्मूला होता है किस चीज का, फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये होता है एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसे सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब का, समझे मेरे बेटे। और ये बन जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सी क्यूब माइनस ए क्यूब का। और अब आप देखोगे कैंसिल होते चले जाएंगे और जीरो। मैं एक तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकता हूं कि वैल्यू कोई रख के समझा दूं, कोई भी वैल्यू रख के सवाल को समझा दूं। लेकिन आसान चीज ये कि सीधी सीधी समझ लो वन, है ना। मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू भाई ए बी सी एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूं, उठा के एक्स की वैल्यू सारी जगह पुट कर देता हूं, एबीसी में से एक को छोड़ के बाकी की वैल्यू पुट करता हूं। लेकिन वो अभी वक्त नहीं आया, वो मैं सिखाऊंगा वैल्यू पुटिंग वाला। अभी उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने पे जोर देना। ये मैं करा चुका हूं पीछे। अब देखिए मेरे बच्चे, इस बात को अभी सिर्फ इसको सोल्व करा रहा हूं मैं, इतने। अगर इसको सोल्व करूंगा, एक्स की पावर माइनस 3/5 फिफ्थ रूट है। आपने कहा ओके, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, अगर फिफ्थ रूट ए है तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/5। तो ये वैल्यू आएगी। तो जब सोल्व करोगे तो ये आएगा एक्स की पावर माइनस 3/5 सॉरी इंटू में 1/5। अब इस पूरे की पावर है ये और इस ये, तब तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करना है। तो -5/3 इंटू में -5, क्योंकि ये सब ब्रैकेट में है। ये जो था ना, ये इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर थी। अब इसे सोल्व करना है तो भाई देखो 5 और 5 से 5 और 5 गया, माइनस माइनस प्लस आया, 3 से 3 काटा, बिल्कुल काटा तो आया माइनस, मतलब 1, तो यहां माइनस बच रहा था। तो आंसर आया एक्स की पावर -1। सोल्व करेंगे तो 1/x। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। आइए मेरे दोस्तों, इस देखो यार, इस 8 को बाद में देखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को पकड़ते हैं। इस 4 को लिख लेता हूं 2 की पावर में, तो ये हो जाएगा सर पावर 9/4 है, तो इसे लिख लेते हैं 2 की पावर 2 की पावर 9/4। और जब इसे सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 9/2। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, इनटू। अब यहां जी ये पूरी की ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को बाद में देखें। इसको देखोगे तो मेरे बच्चे ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 1, तो अंदर पावर जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। आप कहेंगे ओके। और यहां कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3/2। आपने कहा बिल्कुल सर। तो सर ये वाला मामला है 2 की पावर 3/2। ये बात भी सही है जी। इसे सेटल करने जाएंगे मेरे बच्चे, तो एक बात बताइए, सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 2 की पावर -2, आप ये तो जानते हैं कि इसको प्लस करना है तो 1/, में ले जाएं तो कोई आपत्ति तो नहीं। आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं है सर। और इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट का अलग कुछ नहीं तो 2 होता है, तो स्क्वायर रूट हुआ, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आएगा क्या 1/2। ये बात समझे कि नहीं समझे भाई? अगर मैं आपको ये कहूं 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका मतलब ये तो है भाई 5 की पावर 2, और इसका मतलब ही 1/2 है, तो 2 से 2 कट के कहानी खत्म। तो हमें यहां बात समझनी है, तो ये आएगा 1/2, और यहां क्या लिखा हुआ है जी 2, तो इंटू में 2, तो 2 से 2 कट के ये वाली वैल्यू 16 क्या सकते हैं। तो बस इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे तो भैया बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होगी सर। तो अच्छा ऐड होगी तो 2 एलसीएम आया, तो यानी लिख देता हूं 9/2 जमा 3/2। जब इसे सोल्व करोगे तो ऊपर आए, अरे यार एलसीएम आया 2, ऊपर आया 9 जमा 3, 9 और 3 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6, तो यह आया 2 की पावर 6। यानी मेरे बच्चे ये पूरा पार्ट सोल्व हो गया 2 की, हाँ जी। और ये क्या आया 1/2,
तो 2 की पावर 6 गुना 1/2, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब पूरा टुकड़ा सोल्व होके मेरे बच्चों 8 आया, और 8 में से 8 गया मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा 0। 8 में से 8 गया मेरे बच्चों 0। अब मेरे बच्चों ये आपके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, ये आपने घर पे करने, ये सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है जी, यहां तक के। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने। अब मैं शुरू करता हूं मेरे बच्चों टाइप 2। अब आते हैं मेरे बच्चों हम टाइप 2 क्या कहता है, कंपैरिजन करता है पावर चार्ट्स में। मतलब 2 चीजें इक्वल दे रखी होंगी या 3 चीजें इक्वल दे रखी हो, और फिर कुछ कैलकुलेशन कराएगा। तो इसमें कुछ बेसिक नियम है, उस पर ध्यान देते हैं। पहला नियम है ये है कि मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, और अगर यहां बराबर का निशान है, अगर यहां बराबर का निशान है और दोनों जगह बेस सेम है और पावर आपस में पावर कुछ दे रखी और फिर इक्वल कर रखा है, तो ऐसा तभी संभव है जब m और n दोनों आपस में संभव है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये दोनों ही बराबर है, तो बराबर का निशान है और बेस सेम है, तो ये तभी इक्वल होगा जब पावर भी सेम है। लेकिन कुछ जगह इनके बात है, जैसे मैं कहूं -1 की पावर 4 और -1 की पावर 6, ये भी +1 आया, ये भी +1 आया, दोनों ही बराबर है, बेस भी दोनों जगह इक्वल है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे पावर आपस में इक्वल नहीं है। तो ये 1 -1 इनके बाद हर एक में लग जाते हैं, तो इसलिए इन पे ध्यान नहीं देना है। मोटी बात पकड़ के चलनी है कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है और इक्वल दे रखा है, तो m और n बराबर होंगे। दूसरा, अगर a की पावर m इक्वल टू b की पावर भी m दे रखी है और इक्वल है, पावर इक्वल है, तो इसका मतलब a और b दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों आपस में। इसी तर्ज पर कुछ सवाल लेते आइए। कहते हैं भाई 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 7, बेस सेम है दोनों जगह, इक्वल का साइन है, तभी इक्वल होगा। x बराबर किसके होगा 7 के, तो x की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 7। यहां ये यहां 3 की पावर x जमा 1 है, या 3 की पावर 7, बेस दोनों जगह इक्वल है, बराबर का निशान है, तो यानी x प्लस 1 की वैल्यू क्या आई 7, तो x की वैल्यू क्या आई 6। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां है 5 रेज टू पावर x माइनस 3, और यहां है मेरे बच्चे 3 की पावर 2x माइनस 8। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो इस नंबर को इन्हीं बेस में ब्रेक करिए। अब 225 को करेंगे मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 15 की पावर 2 225 होता है ना, 15 225, तो 15 को लिख लेते हैं हम, मतलब 15 की पावर 2 होता है, और 15 को लिख लेते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 की पावर 2। तो इसे मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अब हमें इन्हें कंपेयर करना, तो यहां 3 है, तो 2x माइनस 8 जो है इसे इक्वल टू 2 लिख देंगे, यहां 5 है, यहां 5 है, तो यहां मेरे बच्चे x माइनस 3 को 2 के बराबर ले देंगे। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, तो यहां से भी सोल्व करोगे तो ये 8 उधर जाएगा, किसका होगा 10 का, तो 2x इक्वल टू कितना है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 5। यहां से भी सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के 5। 2 रेज टू पावर x माइनस 5, और 256 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 8। हाँ जी, तो मेरे बच्चे बेस सेम हो गया, इक्वल का साइन है, तो यानी x माइनस 5 किसके इक्वल है 8 के, तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 30। तो इसी तरह से भाई ये सवाल आप कर लेंगे, यहां 2 रेज टू पावर 2 कर बेस सेम हो गया। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां क्या लिखेंगे 7 रेज टू पावर 0, भाई यहां 1 था तो 1 की जगह आप लिख दो 7 रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो यहां आ गया 7 की पावर 2x प्लस 3, और यहां आ गया मेरे बच्चे 7 रेज टू पावर 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू रख लीजिए 0 के, तो x की वैल्यू आएगी -3 और 2 भाग दे देंगे, तो आंसर आएगा -3/2। ये मेरे बच्चे सेम ही रिपीट है, ये भी आप इजीली कर लेंगे। यहां बेस 2 बना लेंगे, 2 कैसे बनाएंगे, ये होगा सर 2 की पावर 3,
तो इसे सोल्व करो तो आएगा 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x प्लस 3। तो सोल्व करेंगे 2 की पावर 3x जमा 3 3 9 3 3 9 और यहां है 2 की पावर 5x प्लस 3। अब मेरे बच्चों इक्वल का साइन है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे। तो 5x प्लस 3 को इक्वेट कर दीजिए मेरे बच्चे 3x प्लस 9 से। ये इधर आएगा माइनस का 2x और 9 में से 3 गया 6, तो x की वैल्यू क्या आई 3। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आया। अब बताइए, तो मेरे बच्चे यहां देखो 4 बेस, 32 में 4 बेस आएगा नहीं, 2 आसानी से आ सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर -5। और सर 4 को लिख सकते हैं क्या 2 रेज टू पावर 2 और पूरे की पावर 2x, तो ये आएगा 2 की पावर 4x। बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो 4x बराबर -5, तो x की वैल्यू -5/4। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, देखो मेरे भाई गलत है, यहां 256 होगा, यानी 266 की जगह 256 होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं सवाल। उसके बाद आसान 2 की पावर 256 होता है, 2 की पावर 8 होता है, कंपेयर करेंगे आंसर निकालते हैं। अगले में आ जाइए, अगला भी आसान है मेरे बच्चे। यहां 3 है, यहां पे भी 3 का बेस बना दो, यहां 3 का बेस है, यहां सोल्व करके कंपेरिजन। तो जैसे करें 3 की पावर 10 है, 27 को ब्रेक करें तो 3 की पावर कितना होता है 3, 3 दूनी 6, समझ रहे हैं ना। 27 को की पावर 3 और की पावर 2 और बराबर आ जाएगा 3 की पावर 2 गुना 2 4 गुना 3 की पावर n। अब मेरे बच्चे यहां बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 10 6 16, यहां पे भी बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 4 प्लस n। अब बेस है में इक्वल है तो 4 प्लस n को इक्वल रख दोगे मेरे बच्चे किसके 16 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल ठीक है। यार ये भी सेम ही सवाल है। 125 को ब्रेक करेंगे 5 की पावर 3 पे, पूरे की पावर है 2/3। 625 को ब्रेक करेंगे 5 की पावर 4 पे, पूरे की पावर है -1/4 और बराबर 5 की पावर x, x पावर इंटू नहीं। तो बेटा 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो देखो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर -1 है, ये 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर -1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बेस सेम है, इंटू का साइन है तो पावर ऐड होंगी, तो 2 में से -1 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x। तो यानी x की वैल्यू कंपेरिजन पे क्या आ गई, x की वैल्यू 1। ये मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, इसको पहले अलग से समझाता हूं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x रूट x की पावर x। दो एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे, दोनों को अलग अलग समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसको समझाता हूं कि भाई x रूट x की पावर x है, तो इसको क्या करते हैं मेरे बच्चे, पहले अंदर वाले को ब्रेक करते हैं, x की पावर 1 है, यहां कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये 2 है अंदर, और इसका मतलब x की पावर 1/2 पूरे की पावर x। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 जमा 1/2 की पावर x, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो x की पावर 3/2 की पावर x, यानी ये आया मेरे बच्चे x की पावर 3x/2। देखिए अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। तो ये वाली जो कहानी है ये सोल्व होके आ रही है x की पावर 3/2x। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई। अब पकड़ते मेरे बच्चे इसको, ये क्या कह रहा है कि x पावर रेज टू पावर रूट x। मैं कह रहा हूं इसको मारो गोली, पहले इसी को सुलझाते हैं। x रूट x का मतलब x की पावर 1/2। आपने कहा ठीक है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 जमा 1/2, तो x की पावर 3/2। हाँ जी, अब मेरे बच्चों ये जो पंडा आया क्लियर, ये आया x की पावर 3/2। ये सॉरी ऊपर वाला जो सॉल्यूशन आया निकल के, ये आया x की पावर 3/2 और एक नीचे x था, ये आया x की पावर 3/2। ये कुल मिला के मेरे बच्चों सॉल्यूशन आया जी।
देखिए थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर होगी इसको समझने में, लेकिन आप पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि x की पावर x रूट x है, तो पहले सिर्फ इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। x को x की पावर 1 लिख दिया, बीच में इनटू का साइन है, रूट x को x की पावर 1/2 लिखा, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे जब बेस सेम है और इन्हें इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, एक में 1/2 जोड़ोगे तो ये आएगा 3/2, और बेस x था ही, ये ध्यान रखिए बेस x था ही, तो x रेज टू पावर 3/2 आया। तो यहां जो आया वो आया x रेज टू पावर 3/2। आपने कहा जी यहां तक की बात समझ गए। अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरे पॉइंट को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर देखोगे तो यहां पे भी बेस x है, यहां पे भी बेस x है, और यहां इक्वल का साइन है। तो अगर मेरे बच्चे यहां का बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का भी साइन है, तो ये तभी संभव है जब ये पावर्स आपस में इक्वल हो जाए। आप कहें हाँ सर ऐसा है तो सही, जब पावर इक्वल होंगी तभी होगा। तो मतलब x की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2 x के। अब मेरे बच्चे आप यहां तक की कहानी समझ गए। एक बात आगे भी ध्यान रखिए, जब भी x की पावर में बटे n हो और इक्वल टू ABCD कुछ भी दे रखा हो, और ये 1/n को आप हटाना चाहते हो, तो इधर भी पावर n कर दीजिए, इधर भी पावर n कर दीजिए। उससे होगा क्या कि बटे वाली चीज हट जाएगी, x की पावर 1, और यहां आ जाएगा a की पावर n, तो चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो यहां देखोगे तो यहां 3/2 है, यानी पावर में बटे 2, यहां सिंपल पावर है। तो करो क्या मेरे बेटा, दोनों जगह स्क्वायर कर दो। भाई दोनों जगह कर तो सकते हैं स्क्वायर क्योंकि इक्वल थे। तो यहां स्क्वायर करोगे तो x की पावर 3/2 गुना ये वाला 2, और यहां करोगे तो 3/2 गुना x का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, और ये x स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कट, तो ये आया मेरे बच्चे x³ बराबर 9/4 x स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि x³ को हम चाहें तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो x की वैल्यू आई 9/4। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। एक चीज और भी जानिए कि इस तरह से हम काट नहीं सकते हैं, अगर हम काटेंगे तो गलत है काटना। क्यों गलत है ये चीज मैं आपको समझा दूंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा। अभी के लिए इतना चला लेते हैं क्योंकि ऐसे काट नहीं सकते, काटना गलत है, लेकिन उस समय समझा दूंगा ये चीज डिटेल में। अब आगे आते हैं। आइए मेरे दोस्त, यहां पे छोटी सी गलती है, और गलती छोटी सी इतनी है कि ये जो पावर है, ये पावर x जो है नीचे नहीं ऊपर 4 x है, ये आया 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये तो मल्टीप्लाई है, तो मैं इसे कर लेता हूं 2 की पावर 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा 4 की पावर 3, और यहां है मेरे बच्चे 4x। तो आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो कंपेयर होके क्या आ गई 3, और आपसे पूछ रहा है 3x की वैल्यू, तो 3 3 9। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे आपको बेसिक से समझाना। आइए मेरे बच्चे, आप इस बात को तो बखूबी जानते ही हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n बेसिकली इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे ही 9 की पावर x जमा 2 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर x गुना 9 की पावर 2। बेस सेम है, इंटू का साइन करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, 720 जमा 9 की पावर x। आपने कहा ओके। अब मेरे बच्चों ये चीज मैं यहां ही लिख रहा हूं, ये 9x इधर आएगा माइनस का बराबर 720। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चे 9 की पावर x 9 रेज टू पावर x कॉमन आ रहा है दोनों जगह, ले लिया जी। यहां क्या बचा 9 की पावर 2 81, यहां क्या बचा 1, और 81 में से गया मेरे बच्चे 80, तो ये 16 होके आ गया 9 रेज टू पावर x इंटू 80, और इक्वल टू आया 720। अब इन्हें कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि नंबर है, तो 8 9 72 9 आया, तो 9 रेज टू पावर x इक्वल टू 9, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आई 1। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 1 है, तो 4 एकम 4 1/1, तो आंसर आया 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर।
ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। आइए मेरे दोस्तों, इसे सोल्व करेंगे तो 3 की पावर x + y है। आपने कहा जी बिल्कुल। और यहां 81 को लिखेंगे मेरे बच्चे 3 की पावर 4। आप ध्यान देंगे तो x + y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। यहां आ जाइए, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और यहां उल्टा है 3 की पावर 4 इंटू में x - y इक्वल टू 3 की पावर 1। अब आप कहोगे सर देखो बात तो अभी भी वही है कि बेस दोनों जगह इक्वल है, बीच में साइन भी इक्वल का तो पावर इक्वल होंगी। तो 4x - 1 इक्वल टू क्या होगा, 1। x - y है, सॉरी x - y इक्वल टू 1 है। तो यहां से मैं x - y की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, 1/4। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे एक जगह x + y की वैल्यू 4 और एक जगह x - y की वैल्यू 1/4 है। तो सवाल में पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ, तो बेटा y से y कैंसिल, x और x 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 जमा 1/4, तो 4 चौक 16 और 1 17/4। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आएगी 17/8, क्योंकि 2 नीचे आएगा। और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही आंसर, यही मेरे प्यारे बच्चे सवाल का सही आंसर। हाँ जी, आगे यहां और 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x, यहां 16 की पावर 2 की पावर 3x। मैं लास्ट वाले स्टेप को समझ, 16 की पावर 2 की पावर 3x। यहां आपको दिक्कत होगी, इसको बड़े ध्यान से समझना। क्यों दिक्कत होगी समझो। मेरे बच्चे a की पावर 2 की पावर 3 आप आसानी से बता देंगे सर 2 गुना 3 मल्टीप्लाई होगी 6। लेकिन मेरे बेटा अगर मैं आपको यह कहूं कि a की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा a 2 गुना 3 की पावर 4, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना है। अब मेरे बेटा ये बताना 2 गुना 3 की पावर 4 को क्या गुना करके 6 की पावर 4 लिखोगे आप, क्या ठीक होगा भाई? 2 गुना 3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं आएगा, यही छोड़ दीजिए अगर पावर की फॉर्म में रखना है। या फिर सर 2 3 की पावर 4 होता है 81, 162। यानी अगर आप पावर की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब या तो पावर सेम होती या फिर बेस सेम होता। अगर बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है तो फिर या तो बेस सेम हो या फिर पावर, तो तब तक आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक या बेस या पावर सेम ना हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और यही गलती सवाल में आप करने वाले हैं, इसी को समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, क्योंकि आप मेरे अपने बच्चे हैं, आपके लिए जान न्यौछावर इस सवाल के लिए। आइए समझिए मेरे बच्चों, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान रहा हूं। तो ये 16 की पावर ए है और 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 की पावर ए, क्योंकि पूरे को मैंने ए माना और 16 की पावर ही तो था ए। भाई 16 की पावर को ही तो ए नाम दिया था। 2 की पावर 4, ठीक है, 4 गुना ए क्या था सर, 2 की पावर 3x। ए क्या था मेरे बच्चे, 2 की पावर 3x। तो आप गलती से ये मत सोचना कि 4 दूनी 8 की पावर 3x गुना हो जाएगा। क्या करें सर, तो इसको गुना करने का तरीका है या तो पावर सेम बनाओ या बेस सेम बनाओ। बेस सेम बनाते हैं सर, 4 को लिख देते हैं 2 की पावर, इस 2 को लिख देते हैं 2 की पावर। अब ध्यान देना सर, बेस दोनों जगह सेम आ गया। हाँ बेटे अब आ गया, पावर जुड़ जाएंगी, 2 जमा 3x जुड़ जाएंगी सर, मजा। तो भैया अगर ये मजा तुमको आइए गया है तो समझ जाइए सवाल कि 16 की पावर 2 की पावर 3x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 जमा 3x, 2 की पावर 2 जमा 3x। ये मैं कहना चाहता हूं, इसको 16 को लिखा है 4 की पावर है, तो 2 की पावर 4 गुना ए। अब मैंने सोल्व किया आपके सामने सिर्फ 4 गुना ए,
ध्यान देना, इसे लिखा 2 की पावर 4 है, पावर तो 2 की पावर 4 गुना ए। अब मैंने 4 गुना ए को आपके लिए सुलझाया, 4 गुना ए क्या था भाई, 2 की पावर 3x। तो मैंने कहा यार 4 को लिख लेता हूं 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3x। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2 जमा 3x। इस बात का आंसर आया 2 की पावर 4 गुना ए का मतलब था 2 की पावर 2 जमा 3x। अब मेरे बच्चों इस बात को कम से कम 10 सेकंड के लिए पढ़िए। अब मेरे बच्चे इस कहानी को मैं लिख रहा हूं कि भाई ये जो कहानी थी ये आई 2 जमा 3x। कैसे आई मैंने समझा दिया। देखिए आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन इसी बात के बेसिक को दोबारा समझना। अब आता है यहां है 2 की पावर x। अब मेरे बच्चे जब बेस मुझे कंपेयर करना है तो मैं कैसे दिखाना चाहूंगा कंपैरिजन। ये देखिए 2 की पावर 2 यहां पे भी है और 2 की पावर 2 यहां पे भी है, दोनों ही जगह 2 की पावर 2 मेरे बच्चे है। बस इस बात को समझ के चलना, यानी यहां पे भी मेरे बच्चे 2 की पावर 2 है बेस में, और यहां पे भी 2 की पावर 2 ही है बेस में। तो दोनों चीजों का बेस सेम है। आप 2 को भी बेस ले सकते हैं, 2 की पावर 2 को भी बेस लें। अगर मेरे बेटे मैं आपको समझाने के लिए ये कह दूं कि भाई 2 की पावर 2 को मैं बेस ले रहा हूं बी, तो ये हुआ b की पावर x और ये हुआ b की पावर 2 जमा 3x। और अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल, कि x बराबर 2 जमा 3x होगा। अब भैया x उधर जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर -2, तो x की वैल्यू आई कट के -1। तो x की वैल्यू -1 पे सेटिस्फाई करेगी। बताइए क्या आप समझ पाए कि? आइए मेरे भाई देखिए यार, ऐसे हर एक सवाल का एक ही फंडा है। 1100 क्षेत्र को ब्रेक कर दो, 1100 क्षेत्र को ब्रेक करो, 2 से भाग दो, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है जी। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 साते 14, 4 1 5, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 नीम 27, फिर 7 से, फिर 7 से। तो मेरे प्यारे बच्चों 1100 क्षेत्र को हम लिख देंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2 बराबर है 2 की पावर a गुना 3 की पावर b गुना 7 की पावर c। हाँ जी। अब मेरे भाई जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो 2 यहां पे भी, 2 यहां इक्वल टू 3 आ गया, 3 यहां पे भी है, e की वैल्यू 1 आ गई, 7 यहां पे भी है यहां पे, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे ये सवाल इनको करने का एक तरीका कि इसको ब्रेक करिए और फिर सॉल्व करिए डिटेल में। पेपर में कैसे करें, फिर हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शन से लेकर डिफाइन कर सकते हैं चीजों को। ऐसे मान लीजिए मैं पहला ही ऑप्शन ले लेता, भाई 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1 और 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9, तो 9 एकम 9, 9 8 72। ये मेरा आंसर नहीं होगा, है आंसर तो यही है भाई, 2 की पावर 3 की पावर b, यही आया ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2। तो यूनिट डिजिट क्यों नहीं आ रहा भाई, 9 एकम 9, कहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ऑप्शन तो यही है, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, 3 1 2 ठीक है, 8 या 24, कहां गड़बड़ हो रही है फिर भाई। भाई ए की वैल्यू 3 लिया तो 2 की पावर 3 8, अच्छा अच्छा अच्छा, यहां गड़बड़ कर दी, ठीक ठीक ठीक, सॉरी 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 सॉरी,
अगर मैंने ए की वैल्यू मतलब ऑप्शन से जा रहे थे तो ए की वैल्यू 3 ली तो 2 की पावर 3 8, माफ करिए, और बी की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3, और सी की वैल्यू 2 लेंगे तो 7 की पावर 2 49। अब ठीक है, 9 3 27, 7 आया, 7 और 2 56, यूनिट डिजिट 6 आ गया जो कि मुझे चाहिए। तो एक तरीका ये कि हम ऑप्शन से चले जाएं। तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों को आप इसी तरीके से डील करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको काम करना है इस पे, है ना। ये क्वेश्चन इसी तरीके से डील होगा, ठीक है जी, इसी तरीके से डील होगा। मतलब आपको उसके फैक्ट, जैसे इसमें तो आप ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहां 3 5 और 4 आपको पहले, उसका फिर यहां 2 की पावर -a गुना 3 की पावर b गुना 7c, तो जो ए बी सी आएगा वो यहां रखना। तो इन सवालों में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ए स्क्र बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 इक्वल टू 49392, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा छोटे। देखेंगे कि इस बार बेस नहीं पावर कंपेयर, और जैसे इस सवाल को अगर मैं करके दिखाऊं 449,392 49,392, तो मेरे बच्चे सबसे पहले 2 चौक 8, 2 6 12, 2 9 18, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 3 6 0, 2 8 16, 2 7 14। अब मेरे बच्चे 2 से कटना बंद। अब 3 से देखते, 7 3 10, 3 से जाएगा तो 3 1 3 0, 3 2 6 और 3 9 27, 3 से फिर जाएगा, 3 3 9, बचा कितना भाई 1, 3 चौक 12, 3 3 9। अब जाएगा ये 7 से। अब आप जानते हैं 7 का क्यूब होता है, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 आया गुना 7 की पावर 3 आया, तो यह आया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 3। एक कंपैरिजन ले रखा है मेरे बच्चे, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4। अब ध्यान से देखना कंपैरिजन होगा कैसे। भाई ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 इसके इक्वल था। अब मेरे 3 पावर कहां ये थी, मतलब बी की जो वैल्यू है 7, यहां 2 पावर है, 2 पावर कहां है, तो ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है, 4 पावर यहां है तो सी की वैल्यू 2। तो इस तरीके से मेरे बच्चे समझ पाए। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे आंख बंद करके इसमें कंपैरिजन इसी तरीके से होना है। मैं देख लेता हूं और कंपैरिजन के ऐसे सवाल तो नहीं है, ठीक है। अब वापसी से, अरे रे रे रुक जा भाई, क्यों नाराज हो रहा है। अब आ जाइए सवाल है 30 625 को ब्रेक करेंगे 7 की पावर में और 5 की पावर में, फिर ब्रेक करके पावर को कंपेयर करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये भी सेम ही सवाल है। अब इस पे आते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है a रेज टू पावर b इक्वल टू 64, कहता है a रेज टू पावर b 64। तो मेरे बच्चे अगर यहां गौर से देखेंगे तो ना तो a की वैल्यू आपको पता है ना b की वैल्यू पता है, यानी दोनों में ही गड़बड़ झाल है, दोनों ही वेरिएबल है। सोचिए 64 को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप कहोगे 2 की पावर 6 में लिख सकते हैं, फिर क्या करोगे 4 की पावर 3 में लिख सकते हैं, फिर क्या कहोगे सर 8 की पावर 2 में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 3 कर लो, या फिर 2 की पावर 3 की पावर 2 कर लो, वही तो क्या है। अब मेरे बच्चे ये है a की पावर b, ये है a की पावर b, ये है मेरे प्यारे बच्चों a की पावर b। अब देखिए जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहां a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 6, आप कहेंगे ठीक है। यहां कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, और यहां कंपेयर करोगे मेरे बच्चे तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 2।
अब मेरी बात सुनिए और समझिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसाए, मेरी बच्चे से ये पूछ रहा है देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बाई बी बाई ए, कि भाई ए बाई बी की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और बी बाई ए की भी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो ए बाई बी 2/6 नहीं बनेगा, 4/3 नहीं बनेगा, 8/2 ले जाओगे। ए की वैल्यू 8 ले लो, बी की वैल्यू 2, तो 8/2 यानी क्या आएगा 4। और बी बाई ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू बड़ा चाहिए तो बी बड़े से बड़ा चाहिए, ए छोटे से छोटा, तो बी छोटा ही है, यही है, तो 6/2 लेंगे। और अगर 6/2 लेंगे तो कितना आएगा 3। भाई कह रहा है कि बी बाई ए भी सबसे बड़ा ढूंढो और ए बाई बी भी सबसे बड़ा ढूंढो और फिर इनका जोड़ कर दो। तो जोड़ करेंगे तो मेरे बच्चे 4 और 3 7 मेरा आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है। हाँ जी, आइए सवाल में कह रहा है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। कहता है एक्स की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। आइए मेरे दोस्त सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व किया जाए ध्यान दीजिए। 27 की पावर 2/3 है, तो 27 को हम लिख देंगे 3 की पावर 3 की पावर 2/3। 3 से 3 कटेगा, 3 की पावर 2 माने 9। 81 को क्या लिख देंगे जी, 9 की पावर 2 की पावर 1/2। 9 है, तो 9 में से 9 गया मेरे बच्चे 0। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ये भी रिजल्ट 9 ही लाएगा, सोल्व करोगे ये भी रिजल्ट 9 ही लाएगा, तो 9 में 9 गया 0। तो अल्टीमेटली 0 की पावर x इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अब मैं 0 की पावर कुछ भी करूंगा, 1 रखूंगा तब भी 0 ही आएगा, 2 रखूंगा तब भी 0, 3 रखूंगा तब भी 0, 4 रखूंगा तब भी 0, यानी कुछ भी करूंगा तो 0 ही आंसर आएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि 0 x की वैल्यू नेगेटिव मत रख देना, क्योंकि अगर 0 की पावर -1 कर दूंगा तो पावर प्लस करनी होगी, और प्लस करने के लिए क्या करूंगा, बटे ले जाऊंगा, तो 0 की पावर 1, और 1 के बटे 0 आता है तो इसे भी हम अनडिफाइन कह देते हैं। कुछ केसेस में इसे इन्फिनाइट भी समझते हैं, लेकिन अनडिफाइन अभी समझ के चलिए इसे अनडिफाइन कह देते हैं मेरे बच्चे। तो यहां x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी सी डी में सब, बस नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी 0 की पावर x इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, सब हो सकती है। ये सवाल का तर्क है। देखिए मेरे बच्चे सवाल को आप देख रहे हैं, यहां पे भी बेस वही है और यहां पे भी बेस वही 2/3। अगर दोनों जगह बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर इक्वेट कर देंगे। तो यहां पावर क्या है, 3 गुना में 2x जमा 3 गुना -3/4। यहां पावर क्या है जी, 2/3, 3x + 7 -6/5। आइए मेरे दोस्त इन्हें सोल्व करते हैं। अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे मेरे बेटा तो ध्यान देना, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 गया, बिल्कुल यही कहानी, बिल्कुल ठीक है सर, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो एक बात बताइए, यहां 5 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 15। अच्छा माइनस और माइनस यहां से कट जाएगा दोनों जगह से, बिल्कुल 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 15 को इससे गुना करते हैं, 5 × 3 = 15, 3 × 45, 45 को 2 से गुना करेंगे 90x, और 45 दिए 135। और मेरे बच्चे यहां क्या है, 4, 4 को गुना करेंगे 2 से 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 से करेंगे 48x जमा 16 7 112। अब मेरे बच्चे 48 इधर लाओगे तो बचेगा कितना, 42x, और 135 उधर जाएगा तो आएगा माइनस का, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, 135 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5 में 2 गया 3, 3 में गया 2, सॉरी 5 में 2 गया 3, 23 आया, ठीक है जी। और ये आया माइनस का 23, तो मेरे भाई x की वैल्यू आई -23/42 जी। अब कह रहा है जी यहां पे ये जो फंक्शन है यहां वैल्यू रख दिखाई, तो 2 माइनस x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, -23/42 -23/42, माइनस माइनस प्लस हो गया, 23 25, 25 का वर्गमूल 5, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 5। वही था और बेस यहां पे भी वही था, तो दोनों जगह पावर को आपस में इक्वेट कर देना था। इक्वेट कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालनी, वैल्यू यहां पुट करनी, हमारा आंसर।
देखिए मेरे दोस्त, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, इक्वल टू 17 इंटू में 2 रेज टू पावर x माइनस 2 की पावर 3 यानी 8। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2 की पावर 2x है, इस 2 की पावर 2x को मैं 2 की पावर x स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे मैं 2 की पावर x को मान रहा हूं y, अगर 2 की पावर x को मैं y मान रहा हूं तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 17y माइनस, और ये 2 की पावर 2x है तो 2 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, और ये 2 था तो ये आएगा मेरे बच्चे 2y स्क्वायर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, यहां तक की बात समझ रहे हैं? तो ये आया मेरे बच्चे 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करोगे तो दो फैक्टर बनेंगे, एक माइनस 16y और एक माइनस y। क्यों? क्योंकि गुना करा तो 8 दूनी 16 आया और जोड़े तो 17 है। तो यहां से मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कितना 2y, तो 2y कॉमन ले लोगे तो यहां बचा y और यहां बचा 8, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक 2y माइनस 1 बना एक फैक्टर, और एक फैक्टर बनेगा y माइनस 8, तो एक बार इसे 0 के इक्वल रख दो, एक y माइनस 8 को 0 के बराबर रख दो, y की वैल्यू 8 और यहां देखोगे तो y की वैल्यू 1/2। अब मेरे बच्चों आपने 2 की पावर x को क्या लिया था, तो सर हमने 2 की पावर x को लिया था y, और y की दो वैल्यू है, एक तो 1/2, तो 1/2 अगर मैं लेता हूं और दूसरी भैया y की वैल्यू क्या आई 8, तो देखो यार ये हो जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर माइनस 1, तो यहां से देखोगे तो x की वैल्यू -1 आया, और यहां से देखोगे तो 2 की पावर x 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू 3 आए, तो -1 और 3 मेरे आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक आंसर। देखिए मेरे बच्चे सेम सवाल है, ये 5 रेज टू पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख देते हैं 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1, 6 इंटू 5 रेज टू पावर x -1। अब ये 5 की पावर जो 2x है इसको मैं ऐसे लिख दो, कोई गुनाह तो नहीं? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 की पावर 2x ही है, और 5 की पावर x को मैं मान ले रहा हूं y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये 5y इक्वल टू 6y -1। अब मेरे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 5y स्क्वायर -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, तो ये बनेगा 5y स्क्वायर -5y -y प्लस 1 इक्वल। अब यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा y -1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो y -1 इक्वल टू 0, तो 5y -1 इक्वल टू 0, और मेरे बच्चे y -1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 और यहां y की वैल्यू 1/5, ये मेरा आंसर है। एक जगह y की वैल्यू 1/5 और एक जगह मेरे बच्चे y की वैल्यू, क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या बात पल्ले पड़ रही है? अब हमने y माना क्या था, 5 की पावर x, तो एक बार तो 5 की पावर x को 1/5 की पावर मतलब 1/5 लिखते हैं, और सेकंड केस में 5 की पावर x को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 1 के। तो बेटे ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर x इक्वल टू बना 5 की पावर -1, और यहां 5 की पावर x 1 को लिख लेते हैं 5 की पावर 0, तो x की वैल्यू यहां -1 और यहां आएगी 0, तो -1 और 0, ऑप्शन सी। हाँ जी, इसी तरीके से मेरे बच्चे इस सवाल पे, बहुत बढ़िया सवाल, बल्कि बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार पढ़िए। देखो मेरे भाई,
मैं लिख के दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए बातों को। P जो है ना वो है A की पावर 1, B की पावर 2, C की पावर 3 और आखिर में जाओगे तो Z की पावर 26। जबकि Q जो है ना मेरे बेटे वो है उल्टा इसका, Z की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 और ऐसे चलते रहोगे तो A की पावर 26। आपने कहा ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात समझना, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ लूं आपसे कि भाई P इंटू क्यू क्यों होगा, आप कहें क्यों पूछ रहे हैं सर प्रोडक्ट? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस मुझसे P इंटू क्यू ही पूछा हुआ है, तो मैं P इंटू क्यू कर लेता हूं। तो देखो इस इन ट्राई करेंगे तो A टूट जाएगी तो A की पावर 27, B की पावर 2 है तो जोड़ोगे B की पावर 27, तो ऐसे मेरे बच्चे जो जोड़ोगे तो सबकी पावर 27 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि P इंटू क्यू जो है वो आ रहा है A इंटू बी इंटू सी इंटू जेड पावर 26। जबकि सवाल में कह रहा है ए बी सी डी जेड तक के प्रोडक्ट की वैल्यू है 54, ये वाली वैल्यू यहां 54 है, यहां 64 है, इसका मतलब 64 रेज टू पावर 54। अब देखो मेरे बच्चे इस पोर्शन की वैल्यू है 64 की पावर 1/54 और क्या है 27, तो इंटू 27, तो 27 दूनी 54 आएगा। तो बेटा ये आया 64 यानी 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना आता है 8। तो यही तो पी क्यू था और यही आपसे पूछा हुआ था। तो मेरे बच्चे पी इंटू क्यू की वैल्यू आएगी 8। पी इंटू क्यू की वैल्यू आएगी 8। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ जी। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।